दोस्तों, स्पेस के बारे में जानना शुरू से ही हम इंसानों को काफी रोमांचित करता रहा है। अंतरिक्ष अनंत है और अनगिनत यहाँ छिपे हुए रहस्य। ये इतना बड़ा है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। अनोखा स्पेस सीरीज का ये पहला एपिसोड है और इस पहले एपिसोड में हम जानेंगे अंतरिक्ष से जुड़े कुछ अजब गजब फैक्ट्स। बचपन में हम सब ने पढ़ा होगा सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि सौर मंडल के बारे में। चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन 9 ग्रहों में से अब एक ग्रह को सौर मंडल में नहीं गिना जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। तो इन 9 ग्रहों में से अब यम को सोलर सिस्टम में नहीं गिना जाता है। प्लूटो को सोलर सिस्टम से क्यों गायब किया गया, ये कहानी फिर कभी। तो अभी हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से एक पृथ्वी भी है और इसी ग्रह में हम लोग रहते हैं और यहाँ सूरज भी है। तो इस तरह से ही हमारी गैलेक्सी है, यानी कि आकाशगंगा। और हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे यानी कि दूध का रास्ता, क्योंकि ये दूध के जैसे ही व्हाइट दिखती है, इसीलिए इसका नाम मिल्की वे रखा गया। ये नाम दिया था ग्रीक ने। उन्होंने इसे पहले कहा था गैलेक्सियस काइक्लोस, जिसका मतलब होता है मिल्की सर्कल। इसके बाद रोमन्स ने इसे विया लैक्टिया नाम दिया, जिसका मतलब होता है रोड ऑफ मिल्क। इस गैलेक्सी में अरबों स्टार्स मौजूद हैं और इतने सारे स्टार्स की रोशनी से ये बिल्कुल सफेद दिखाई देती है। इस गैलेक्सी में डस्ट, अरबों प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, चांद, नेब्यूला, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट यानी धूमकेतु, डार्क मैटर और तारे, ये सब मौजूद हैं। एक सवाल हमारे मन में आता है, क्या इस ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी मौजूद है? तो जवाब है जी नहीं। इस ब्रह्मांड में कुल 125 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर एक गैलेक्सी में लगभग 20,000 करोड़ तारे मौजूद होते हैं। हमारा सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के आउटर एरिया में मौजूद है और इसकी केंद्र की परिक्रमा करता रहता है। और ये बात जानकर आप और भी ज्यादा हैरान रह जाएंगे कि इस एक परिक्रमा में लगभग 22.5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ साल तक का लंबा समय लग सकता है। कैन यू बिलीव इट? मतलब इतना विशाल है ये ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में बस एक छोटे से धूल के कण के बराबर हैं हम। देखिए, स्पेस की जब भी बात आती है तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि क्या हम वहाँ शराब पी सकते हैं? एस्ट्रोनॉट्स वहाँ सोते कैसे होंगे? खाना कैसे खाते होंगे? क्या वहाँ पॉटी कर सकते हैं? वे वहाँ पेशाब कैसे करते होंगे? बालों में शैम्पू कैसे करते होंगे? लिखते कैसे होंगे? और बातें कैसे करते होंगे? वगैरह वगैरह। तो टेंशन नॉट, आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन पहुंचा था? यूरी गागरिन? जी नहीं। अंतरिक्ष में सबसे पहले एक कुत्ता पहुंचा था और इस कुत्ते का नाम था लाइका। 3 नवंबर 1957 को लाइका को रूस ने स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में भेजा था। लाइका ने स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट से धरती की कक्षा का चक्कर भी लगाया था, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट में कुछ दिक्कत थी और जिस वजह से उसका तापमान अचानक बढ़ने लगा और लाइका की उस स्पेसक्राफ्ट में मौत हो गई। 5 महीने बाद 14 अप्रैल 1958 को लाइका के अवशेषों के साथ स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट टुकड़ों में वापस आ गया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान तो थे यूरी गागरिन, लेकिन पहली महिला कौन थी? नहीं नाम याद होगा। क्यों? क्योंकि महिला थी। तो स्पेस में जाने वाली सबसे पहली महिला थी वैलेंटीना व्लादिमीरोवना टेरेस्कोवा और ये थी रूस से, जिन्होंने 71 घंटों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो बुलबुले बनते हैं, लेकिन ये होता है धरती में, यानी कि हमारी पृथ्वी पर। लेकिन वहीं अगर पानी को हम अंतरिक्ष में गर्म करते हैं तो एक बड़ा सा बुलबुला बनता है। देखिए, कुछ इस तरह से। और रिसर्च करने पर यह मालूम पड़ा कि ऐसा स्पेस में ग्रेविटी न होने के कारण होता है। स्पेस यात्रा के दौरान एस्ट्रोनॉट्स जो सूट पहनते हैं, यानी कि जो स्पेस सूट होता है, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि उसकी कीमत कितनी होती होगी? चलिए बताते हैं आपको। $12 मिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 87 करोड़ 64,57,800 रुपए। इतना महंगा होता है एक स्पेस सूट। और अगर आप स्पेस सूट की बात आ ही गई है तो अब एक और सवाल हमारे मन में आता है, वो ये कि अगर इंसान बिना स्पेस सूट पहने अंतरिक्ष में चला जाए तो क्या होगा? चलिए जानते हैं। देखिए, स्पेस में कोई वातावरण है ही नहीं। यहाँ एयर प्रेशर काफी कम होता है, यानी कि वायु का दबाव जो होता है वो यहाँ काफी कम होता है। इसलिए जैसे ही इंसान बिना स्पेस सूट पहने स्पेस में एंटर करेगा तो सबसे पहले तो उसके मुंह का लार उबलने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस में एयर प्रेशर नहीं होता है, जिस वजह से हमारे शरीर के तरल पदार्थों को लिक्विड स्टेट में रखना काफी मुश्किल होता है। फिर कुछ समय बाद उसके लंग्स से हवा बाहर निकलने लगेगी और इसके सिर्फ 15 सेकंड्स बाद उसका शरीर सारा ऑक्सीजन यूज कर लेगा और धीरे धीरे दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई होना बंद हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में उसके शरीर के सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे और इसकी मौत हो जाएगी।
स्पेस में खतरनाक कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और खतरनाक रेडिएशंस मौजूद होते हैं जिनका असर हमारे शरीर पर, हमारी त्वचा पर खतरनाक तरीके से पड़ेगा और कैंसर हो सकता है। लेकिन अफसोस, इंसान कैंसर से तो बाद में बल्कि दम घुटने से और अन्य कारणों से पहले मर जाएगा और उसकी बॉडी जस की तस अंतरिक्ष में घूमती रहेगी, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं होता है और ना ही कोई हवा, वातावरण या बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस बॉडी को सड़ाएं या गलाएं। हाँ, लेकिन वो बॉडी काफी हद तक जम जाएगी क्योंकि स्पेस में -250 डिग्री से भी ज्यादा की ठंड होगी और इतनी ठंड में उनके लिए रह पाना काफी नामुमकिन होगा। लेकिन अगर वो किसी स्टार के नजदीक होंगे, इसके ठीक उलट भयानक गर्मी वहां पर होगी और इतनी भयानक गर्मी में उसके शरीर का क्या हश्र होगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप अंतरिक्ष में धातु के 2 टुकड़ों को आपस में मिला लें तो वो असल में भी एक दूसरे से चिपक जाएंगे, क्योंकि धरती में ऑक्सीजन होती है लेकिन स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती है, जिस वजह से धातु के ऊपर ऑक्सीकृत धातु की परत नहीं जम पाती और फिर दोनों धातु के टुकड़ों के बीच मेटेलिक बॉन्ड बन जाता है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। स्पेस से वापस आए कई सारे एस्ट्रोनॉट्स का ये मानना था कि स्पेस में गर्म धातु और वेल्डिंग के धुएं की बदबू आती है। और ये बदबू कहां से आती है? इस बदबू का कारण होता है तारों पर हो रहे न्यूक्लियर रिएक्शंस। 8 जनवरी 2018 को जापान के नोरिशिगे कनाई नाम के एक अंतरिक्ष यात्री ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया। उस वक्त वो स्पेस में ही थे। उन्होंने लिखा कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनकी लंबाई 9 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 3 इंच बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हाइट सिर्फ 3 हफ्तों में ही बढ़ी है। उनके इस ट्वीट से हंगामा मच गया। बाद में उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया और अपने पिछले ट्वीट पर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि उनसे हाइट मापने में गलती हो गई। उनकी हाइट बढ़ी जरूर थी लेकिन सिर्फ 2 सेंटीमीटर। बाद में नासा ने भी अपने रिसर्च में पाया कि स्पेस जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की हाइट बढ़ती जरूर है लेकिन सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर तक। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कारण है ग्रेविटी। धरती पर जब हम लोग रहते हैं तो यहाँ ग्रेविटी की वजह से धरती ऊपर आसमान की ओर फेंकी गई किसी भी चीज को वापस नीचे की ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। इसीलिए जब इंसान धरती पर रहता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी एक वक्त के बाद बढ़नी बंद हो जाती है। इसीलिए जब इंसान धरती से अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ ग्रेविटी न होने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी कुछ हद तक बढ़ जाती है। और यही नहीं, स्पेस जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में कमजोरी भी आ जाती है। इसका कारण भी है ग्रेविटी और इस कमजोरी से रिकवर होने में उन्हें लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है। अंतरिक्ष में सेल्फी भी ली गई है। बात साल 1966 की है। जेमिनी 12 मिशन के तहत स्पेस की सैर पर गए अमेरिका के एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन ने इस सेल्फी ली थी और ये सेल्फी जब नीलाम हुई तो इसकी कीमत थी 6000 पाउंड यानी कि लगभग 6 लाख रुपए। अंतरिक्ष में सोना बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि एक तो वहाँ ग्रेविटी होती नहीं है जिस वजह से वहाँ इधर उधर टकराने का खतरा होता है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को एक बंक में आंखों में पट्टी लगाकर सोना पड़ता है। अंतरिक्ष में अगर एक दूसरे के सामने खड़े होकर आप दूसरे से कुछ कहना चाहेंगे तो भी दूसरा आदमी सुन नहीं सकेगा, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम ही नहीं होता है जो आपकी आवाज की तरंगों को दूसरे इंसान तक पहुंचाए। हमने ये बचपन में जरूर पढ़ा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी में चीन की दीवार जरूर दिखती है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीन में अब वायु प्रदूषण काफी बढ़ चुका है, जिस वजह से अब अंतरिक्ष से चीन की दीवार को देखना काफी मुश्किल होता है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर मौजूद है, जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। इसकी हाइट 25 किलोमीटर है। तो दरअसल बात यह है कि मंगल ग्रह पर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, साथ ही ग्रेविटी भी कम है, जिस कारण यहाँ पर्वतों की ऊंचाई पृथ्वी से काफी ज्यादा है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। अपनी पृथ्वी में तो क्या है ना कि माउंट एवरेस्ट पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है, लेकिन मंगल ग्रह पर मौजूद ये पर्वत जिसका नाम ओलंपस मोन्स है, ये अपने एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, लेकिन अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सूरज के सबसे ज्यादा निकट तो बुध है, तो शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कैसे हो गया? तो मसला यह है कि सूरज के इतने ज्यादा पास होने की वजह से बुध का वायुमंडल ही खत्म हो चुका है, और जबकि शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जो एक तरफा रास्ते का काम करता है। इस वजह से सूरज की गर्मी यहाँ आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जा पाती, और ये कारण है कि ये ग्रह काफी गर्म रहता है और यहाँ का तापमान लगभग 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका व्यास है 13,90,000 किलोमीटर। सूरज पृथ्वी से लगभग 109 गुना विशाल है। और एक बात, ब्रह्मांड में सूरज जैसे ही खरब से भी ज्यादा और दूसरे सूरज हैं। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं ना, उन्हें डकार नहीं आ सकती, क्योंकि उधर तो ग्रेविटी होती ही नहीं है। इसीलिए खाना जो हम खाते हैं उसके पेट में जाने के बाद उससे गैस अलग नहीं हो पाती है,
और यही वजह है कि स्पेस में ग्रेविटी के न होने के कारण वहां पेन भी नहीं चल पाती। साल 1977 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था जो कि डीप स्पेस में जा सके। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था वोयेजर 1, जो साल 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा था और अब यह पृथ्वी से लगभग 22 अरब किलोमीटर दूर है और यूनिवर्स की तस्वीरें नासा को लगातार भेजता जा रहा है। अब तक अमेरिका के अपोलो मिशन के तहत कुल 11 लोग चांद पर कदम रख चुके हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चांद पर कदम रखने वाले इन सारे एस्ट्रोनॉट्स के पैर के निशान जो चांद पर पड़े हैं वो कभी भी वहां से मिटेंगे ही नहीं, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण ही नहीं है और ना ही वहां कोई हवा होगी, ना ही कभी बारिश होगी, जिस वजह से उनके पैर के निशान आज भी जस के तस बने हुए हैं। चांद का डायमीटर 3474 मीटर है और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक चांद पूरे अमेरिका में आसानी से फिट हो सकता है, बल्कि इसके बाद भी कुछ जगह अमेरिका में बचेगी। और ऐसे ही प्लूटो भी इतना छोटा है कि आसानी से अपने इंडिया में फिट हो जाएगा। और अपना चांद हर साल पृथ्वी से 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और हो सकता है कि इन फ्यूचर हम चांद को हमेशा के लिए खो दें। तो इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने जाना स्पेस से जुड़े कुछ अजब गजब फैक्ट्स। तो अगले एपिसोड में जानेंगे स्पेस में बिना ग्रेविटी के एस्ट्रोनॉट्स के लिए रह पाना कितना मुश्किल होता है और एस्ट्रोनॉट्स वहाँ क्या कुछ नहीं कर सकते हैं जो धरती में कर सकते हैं। और अभी आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या वहाँ इलू कर सकते हैं, तो इस बात का जवाब आपको अगले एपिसोड में बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।